में कुछ चीजें यूज हो रहे हैं, वहां पर आप एक्सेस करने वाले होते हैं ना, गंगोत्री पे ही जा रहे हो आप, गंगा के उगम पे ही जा रहे हो, जहां से कुछ चीजें परिवर्तन होने वाले अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। एंड आई थिंक यहाँ पर हमारे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर जयेश पाटिल सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पर, किस तरीके से आने वाले टाइम पर ये पानी का परिवर्तन हमारे बेसिक ट्रीटमेंट में भी काम आएगा? डॉक्टर संदीप पाटिल जी। Yes, actually, while practicing in critical care ICUs, one must be actually हम सबको ये पता होना चाहिए. Sorry, I talk in maximum time in English. हम लोग को पता होना चाहिए हिंदी में कि एक बॉडी को एक परफेक्ट पीएच बैलेंस की जरूरत होती है, एक अच्छा सा समन्वय ये करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। बैलेंस ये एक बेसिक रूल है अपने बॉडी का, टू फंक्शन, एक अच्छे से फंक्शन करने के लिए ओवरऑल। एंड हम जब ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स जब देखते हैं, ओपीडी और आईपीडीज में, सो देयर आर वैसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं, और डिसीज माइंड को और बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है ये हम देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। एंड ये पेशेंट ट्रीट करते समय, मैनेज करते समय, वी एज अ डॉक्टर और एज अ हीलर, हमको सिर्फ ट्रीटमेंट बाय गिविंग मेडिकेशंस नहीं, बाय गिविंग गुड ऑथेंटिक क्योर, और ये सब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये भी सोचना पड़ता है। एंड जैसे भी हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमारे आसपास हर एक फैमिली में हर एक को माइनर कुछ डिसीजेस, बीमारी रहती है, विच इज अ लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो हर एक को वी कैन नॉट ट्रीट विथ मेडिकेशंस, एंड वो पीएच बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से और बाकी सब इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट को जब मैनेज करते हैं, वो करते समय हमको हर बार ये करना चाहिए, व्हाट वी कॉल्ड एज द कंप्लीट मैनेजमेंट देन ओनली ट्रीटमेंट बाय मेडिकेशन। मतलब so, आपसे दवाई देना से ये नहीं होना चाहिए। सर, आपके कहने से एक कॉमन माइंड के हिसाब से, यार कॉमन मैन के हिसाब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो शायद बाकी लोगों का भी क्वेश्चन है, ये पीएच वाकई अचानक में इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? मतलब वाकई पीएच के वजह से बहुत सारा चीज होता है क्या? मतलब Yes, आदमी को क्या actually, लगा पड़ा है पीएच? आजकल तो बॉटलों पे लिखा रहता है बहुत सारा चीजें, आजकल बाकी के फिल्टर वाले लोग भी पीएच वगैरह लिखा है या XYZ, तो पीएच का वाकई इतना इम्पोर्टेंस है क्या बॉडी में? यस, पीएच का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अपनी बॉडी का नॉर्मल पीएच इज अराउंड 7.4 से 7.5 तक रहता है, और अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट, कोई पेशेंट अगर का पीएच अगर 7.1 भी हो जाता है तो उसको वो डायरेक्टली कोमा में चला जाता है, उसको सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, और वो पेशेंट को इमीडिएटली डायलिसिस भी लेना पड़ सकता है। वो पेशेंट की हार्ट और लंग्स फंक्शनिंग एकदम सडनली सप्रेस होके उसको वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ सकती है। और इतना सादा तो 7.3 से 7.1 पीएच, मतलब सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं हम उसको। वो कंडीशन में पेशेंट को कभी कभी उसका कार्डियक फंक्शन में सप्रेस होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी एकदम कम हो सकता है, और वो पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस होके आईसीयू में उसको भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पीएच का स्लाइड इम्बैलेंस इन अवर बॉडी अपने अगर होगा तो इतना फर्क पड़ता है। एंड आज की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एंड नए आते हुए डिसीजेस, ये पीएच बॉडी, ये सब चीजें अपनी बॉडी के पीएच को और ज्यादा डाउनवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं। सो सिर्फ ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी नहीं, तो कुछ प्रिवेंटिव भी चाहिए जिसको हम वहां तक होने ही ना दे तो अच्छा रहे। क्या बात है वाह संजय जी, पावर मिल रहा है, हमें मिल रहा है पावर इस चीज से। तो मतलब अभी साइंटिफिकली सबको मिल रहा है, सभी को पावर मिल रहा है यहाँ पर। प्लीज पावर ऐड कीजिए। मेडिसिन में एक गोल्डन रूल रहता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वो अगर इन्फेक्शन डिसीज का ना हो या फिर डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिसीज क्यों ना हो, दोनों के लिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर।
जैसे कोविड का वैक्सीनेशन इज ऑलवेज बेटर देन गेटिंग अ कोविड डिसीज, राइट? वैसे डायबिटीज के लिए अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, सब पानी अच्छे से पियोगे, खाना ठीक से खाओगे, तो आपको होगा ही नहीं। अगर होगा तो इतनी माइल्ड फॉर्म में होगा कि ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हमेशा हर एक ने याद रखना चाहिए। देन उसके बाद ही लोगों को इसका समझ में आएगा कि हाउ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन पर्पज ऑल्सो, राइट। आई थिंक एक पॉइंट में इसमें इन सप्लीमेंट जो डॉक्टर संदीप में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, बिकॉज बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हुआ है कि पीएच के बारे में। देखो, एसिडिक कंडीशन विच इज वेरी कॉमन, जो आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है, ओके, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन एसिड का जा रहा है बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स जो हम ले रहे, खा रहे, पी रहे, उसकी वजह से। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को वो एसिडिक कंडीशन अगर एसिडोसिस में कन्वर्ट होती है और फर्दर वो सिस्टेमिक एसिडोसिस में चले जाती है, मतलब उसके ब्लड में भी एसिडोसिस हो रहा है, विच इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ चुकी है, तो सेलुलर सिस्टम डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। और जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी नेचुरली अल्कलाइन है, नेचुरली बेसिक है, और हमें ये बेसिक एनवायरनमेंट अगर मेंटेन करना है तो वो हमें बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रख सकता है, राइट? तो जैसे कि कह रहे हैं कि अभी हम बात करें कि अगर बेसिक है तो कैंगर वाटर तो बेसिक भी है, अल्कलाइन भी है एट द सेम टाइम, ओके। तो ये क्या करेगा? ये एक्चुअली जो सीवियर एसिडोसिस हो रहा है या एसिडिटी से क्रोनिक एसिडिटी में ट्रांसफर हो रही है पर्टिकुलर केसेस, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर क्या होगा, हमारे फिजियोलॉजी लेवल पर एक ससेप्टिबल एनवायरनमेंट मिलता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर वो सर्टेन डिसीज ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट? तो वो स्पेशल वर्क ये बेसिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी का होने की वजह से कैंगर वाटर उसको इफेक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। एक शॉर्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं अपना मेरा जब टर्न आएगा तब मैं बोलूंगा। थैंक यू। डेफिनेटली वाव, सुपर, पावर अनबिलीवेबल। संजय जी, इतना नॉलेज तो पिछले 15 मिनट में जो मिला है हमें, आई गेस ये तो बहुत सारा, मतलब डॉक्टर संदीप पाटिल सर और रोशन सर के जो अभी बातें हुई, उनसे अगर आपको पावर मिला है दोस्तों, तो आपको एसपी टाइप करना है, सबको एसपी टाइप करना है कि साथ कितना पावर मिला है वो देखना है। सुपर पावर, ग्रेट सुपर, थैंक यू। वाह, लुक एट दैट, फैंटास्टिक, वाह, थैंक यू सो मच। एंथुजियास्टिकली सभी लोग उत्साहित मोड में हम सभी का प्रोत्साहन कर रहे हैं, हम सभी को एक्साइट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। संगीता मैम, आपकी तरफ आऊंगा। आप तो मेरे हिसाब से बीइंग अ पीडियाट्रिशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका है ना, मैं तो मतलब एक इंसान के लाइफ में सबसे पहला डॉक्टर अगर आता है तो आप आते हो, आई गेस, व्हेन ही कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, आवर आउटर वर्ल्ड। आपका क्या कहना है ये सारे डिस्कशन के ऊपर अभी तक का, अराउंड पीएच, अराउंड आवर बॉडी और पानी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ हेल्दी लाइफ। जैसे एक बच्चा आता है इस वर्ल्ड में, अगर हम इंसान के बच्चे की बात करें या फिर एनिमल्स के बच्चे की बात करें, तो जनरली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले क्या करता है? अगर एनिमल की बात मैं बोलूंगी तो गाय का बछड़ा जब भी आता है या एनी एनिमल आता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो गाय जो है वो बच्चे को चाटती है, राइट? उसके बछड़े को चाटती है। क्यों चाटती है? क्योंकि उसको वो प्रोटेक्शन करना होता है सराउंडिंग के बैक्टीरिया, वायरस है जो इन्फेक्शन एनवायरमेंट में है, उससे वो बच्चे को एनवायरमेंट से वो इन्फेक्शन से बचाना। I am being a pediatrician. On top of that, I am also a lactation consultant. We train doctors, people for a breast crawl. So जैसे एनिमल का बच्चा खुद जाके ब्रेस्ट फीडिंग करता है, like that a बेबी का ह्यूमन का बच्चा भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है।
उसके 2 रीजन है। एक तो वो क्यों होता है कि 5 मिनट के अंदर, एक्चुअली WHO के रिकमेंडेशन है कि 5 मिनट के अंदर माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन अनावृत स्पर्श होना जरूरी है। क्यों? अगेन सेम लॉजिक, जो बैक्टीरिया माँ के शरीर पे है वही बैक्टीरिया बच्चे के शरीर पे भी आ जाए, ताकि वो जो बाहर के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उससे वो बच्चे का प्रोटेक्शन करे। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया माँ के शरीर पे होते हैं उसके खिलाफ उसके बॉडी में इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज होती है, और वो अभी उसके फ्रेंडली बैक्टीरिया बन चुके हैं, ताकि वो सक्षम तरीके से बाहर के वायरसेस को, इन्फेक्शन को वो फाइट कर सके। अभी जब ये कैंगन वाटर हम देते हैं बच्चे को, पीडियाट्रिक में भी हम जब भी देते हैं, तो बच्चे स्लाइटली हायरली अल्कलाइन होते हैं नॉर्मल अडल्ट्स के हिसाब से। अगर नॉर्मल अडल्ट का 7.4 है तो बच्चों का 7.6 pH होता है ब्लड का। ओके, अगर जो आशीष सर ने जो वोल्टेज की बात की, वो अगर 7.4 pH पे अगर अडल्ट ह्यूमन का सेल का वोल्टेज -25 है, तो बच्चों का सेल का वोल्टेज -35 है। तो हम देखते हैं कि हम जैसे अडल्ट्स जैसे होते हैं, शुरुआत में सभी एक्टिव एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि पीएच हाई है और सेल का वोल्टेज भी हाई है। इसलिए बच्चे कितने खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन वो थकते नहीं जल्दी, बिकॉज ऑफ सेल वोल्टेज एंड पीएच ऑफ द बॉडी। लेकिन अडल्ट्स क्यों थकते हैं? एक तो उनका सेल का वोल्टेज है -25 है और पीएच 7.4 है, उसमें भी वो एक्टिव 100% रह सकते हैं, क्योंकि उनका बॉडी 100% चार्ज है, लाइक अ मोबाइल बैटरी। जैसे जैसे एसिडिक तरफ झुकता है तो उनका सेल का बैटरी डाउन होने लगता है, पीएच भी नीचे आ रहा है, तो वो थकान जल्दी आती है। क्योंकि अगर हमारा बैटरी जब भी डाउन होने लगता है, मोबाइल का मैं अगर एग्जांपल दूं, तो दैट विल नॉट फंक्शन एज इफेक्टिवली एज द 100% चार्ज। कुछ फंक्शंस ये होने लगते हैं। तो लाइक द ह्यूमन बॉडी गेट्स फटीग, इजीली एग्जॉस्टेबल, टायर्ड, एंड फिर आगे जाके फिर उसका इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसे बॉडी में हो जाएगा। नॉर्मल जो रेगुलर वाटर है वो सिर्फ 15 से 20% एब्सॉर्ब हो जाता है। कैंगन वाटर गेट्स एब्सॉर्ब्ड 85 to 95% ऑफ द कैंगन वाटर गेट्स एब्सॉर्ब्ड इनटू बॉडी। तो हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहता है, सेल वोल्टेज वो सब मेंटेन करने में, एनर्जी लेवल बरकरार रखने में मदद होती है। अभी जैसे जैसे हम पीएच की जैसे बात कर रहे थे, पीएच जैसे डाउन हो जाता है तो बॉडी के जो अल्कलाइन बफर्स होते हैं, ये हमारी आर्मी है जो इमरजेंसी पे काम करती है। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, उनको ब्लड में आना पड़ता है टू मेंटेन दैट पीएच एट 7.4। अभी ये जो आर्मी है हमारी कर रहे, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? अगर कैल्शियम का ही मैं देखूंगी तो कैल्शियम क्या करता है? प्राइमरीली हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को स्ट्रांग बनाता है, राइट। तो इनको क्या होता है, ये कैल्शियम अगर बार बार ब्लड में आ रहा है तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो तो सैक्रिफाइस हो जाता है ना। एक आदमी एक टाइम पे 2 काम कैसे कर सकता है जो डिफरेंट है, एक साथ नहीं करने वाला है। तो वो बोन का फंक्शन सैक्रिफाइस हो जाता है। तो बोन हमारे ऑस्टियोपोरोटिक हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स के प्रमाण बढ़ रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्रमाण बढ़ रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी ये संधिवात, राइट? उसको क्या बोलते हैं? संधिवात मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? ठिसुलता, जो हड्डियों की ठिसुलता है, मतलब घनता है, जो हड्डियों की घनता है वो कम हो रही है। लॉस ऑफ कैल्शियम की वजह से जो पोरोसिटी होती है वो मोर पोरोटिक होता है। तो पोरोटिक होंगे तो तुरंत वो स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए घनता उसकी डेंसिटी अच्छी नहीं है, तो ब्रेक होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। बॉडी एक, घुटनों के प्रॉब्लम, ये सारे जो हम बहुत कॉमन दिख रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट, XYZ। आजकल तो हिप रिप्लेसमेंट और घुटने तो ऐसे स्पेयर पार्ट की तरह रिप्लेस करते जा रहे हैं। यस, और द एज ऑफ रिप्लेसमेंट हैज आल्सो कम डाउन। 50 साल की उम्र में घुटनों का ऑपरेशन, सर्जरी हो रहा है। हम अगर हमारे एंसेस्टर्स को देख सकते हैं, पूर्वजों को अगर बारे में सोचेंगे, 80-90 साल के पूर्वज थे हमारे, लेकिन मैल चलते थे, वॉकिंग, क्योंकि साधन कुछ नहीं थे उनको ट्रैवलिंग के लिए, तो उतना चलते थे। अगर मैं लेडीज की बात करूंगी तो आज तो 1 या 2 बच्चे हैं, पहले के जमाने में 10-15 बच्चे होते थे औरतों।
फिर भी एकदम स्ट्रेट थे, ऐसे स्ट्रांग होते थे। अभी 2 बच्चों में उनकी पीठ चली जाती है, बैक का शेप चला जाता है जैसे एज हो जाता है, क्योंकि उनके कैल्शियम का सोर्स है डे बाय डे कम हो रहा है, उसमें अतिरिक्त लोड आ रहा है जो दूसरा फंक्शन कर रहे हैं। तो हमारा ना ब्लड पीएच मेंटेन हो रहा है ना बोन स्ट्रांग हो रहे हैं, तो दोनों सेक्रीफाइस हो रहे हैं। अभी ये जो कैल्शियम ब्लड में आएगा वो तो माप तोल के नहीं आएगा ना, इतना कैल्शियम चाहिए मुझे ये पीएच मेंटेन करने के लिए, इतना ही कैल्शियम चाहिए, तो ज्यादा कैल्शियम आता है। तो बॉडी क्या करती है, वो एक्सेस कैल्शियम जो है वो बाहर शरीर के फेंकेगी। कहाँ से फेंकेगी, यूरिन के माध्यम से फेंकेगी। तो ये कैल्शियम जब भी किडनी में जाएगा वो एक्सेस कैल्शियम है, उसके क्लस्टर्स तैयार हो जाते हैं, स्टोन फॉर्मेशन होने लग रहा है। तो आजकल इफ यू नोटिस ऑन टॉप ऑफ एसिडिटी जो है उसमें स्टोन या किडनी की समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग लाइफस्टाइल। तो ये कैंगन वाटर जो है ये आपको सक्षम बना देता है ताकि आप हर प्रकार के इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में बनाता है। तो वो बॉडी जो है ज्यादा बेटर तरीके से फाइट कर सकेगी। जैसे एक बच्चा जब भी आता है उनको हम वही बोलते हैं, एक तो माँ का स्किन टू स्किन स्पर्श है, और लगे हाथ में मेरा भी एक कर लेती हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत हायर लेवल पे होती है। जो सिक्रेटरी, ये जो कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे भी है, इन द पैनलिस्ट पे भी है और पार्टिसिपेंट्स में भी है। तो जो इम्यूनिटी लेवल है सिक्रेटरी IgA लेवल वो थाउजेंड्स पे होती है, 3000 4000 ऑन डे 1। जो डे 4 पे आएगा वो इट कम्स डाउन टू हंड्रेड्स, 300 400, तो इतना डाउन हो जाता है। सो द फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो इतना उसका फाउंडेशन अगर अच्छा बनाओगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग जैसे अच्छे सी बनती है। तो हम कैंगन वाटर लेके हम बॉडी का जो फाउंडेशन है, बेस है, जो फाइटिंग सिस्टम है उसको हम स्ट्रांग बना देते हैं, तो बॉडी कैन फाइट। और जो भी रिलेटेड स्ट्रेसेस है जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं, जो एसिडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस है, वो सभी स्ट्रेस को ये वाटर हैंडल करने में मदद कर देता है बॉडी। इट मेक्स बॉडी मोर बेटर। अभी मैंने अडल्ट का एक बताया, मैं पीडियाट्रिक पे भी थोड़ा आऊंगी कि जैसे उनका बॉडी का लेवल 7.6 है, लेकिन आज हम अगर बच्चों की लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स देखेंगे तो वो जंक फूड के मैक्सिमम ऑफ द डाइट उनका जो है जंक पे जा रहा है, एसिडिक है और जंक फूड पे जा रहा है। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि बच्चों की हड्डी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जल्दी ब्रेक नहीं होती, बट अगर हम आज भी देखेंगे बिकॉज ऑफ जंक फूड और एसिडिटी बच्चों को भी क्रैक्स, फ्रैक्चर्स आने लगे हैं। बच्चों में भी बीमारियों की संख्या, नंबर बढ़ रहा है, इंसिडेंस बढ़ रहा है, हर एक टाइप की बीमारी का। जैसे हाई ब्लड प्रेशर बच्चों में आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका प्रमाण बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी 1 मंथ बैक हमने सोचा कि अब तक जो थे, मैं मेरे इसमें बोलती थी कि एज जो कम हो रहा है, बीमारी का एज भी कम हो रहा है। जैसे पहले 50 60 70 साल में बीमारी आती थी, अभी बहुत 20 22 24 कैंसर जैसी बीमारी का भी एज कम हो रहा है। हार्ट अटैक 20-22 साल में आ रहा है। 1 मंथ बैक आई हर्ड ऑन अवर क्लिनिकल फोरम कि 9 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया। क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम? इतना स्ट्रेस आया होगा उसके बॉडी पे, फिर उसका खान पान। क्योंकि कुछ मेरी माताएं होती है जो मुझे बोलती है कि अभी छोटा बच्चा है, 8-10 महीने का बच्चा है, वो बोलती कि मैगी खा रहा है, मैगी अच्छे से खाता है। तो मैं उनको पूछती हूँ इसकी आदत किसने लगाई? दैट वो बच्चा जो है वो अभी बात नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वो मैगी कैसे पूछेगा? तो हम जो आदत डालेंगे बचपन से हमारे सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में जो देखेंगे वही बच्चा करेगा। अगर हम जंक खा रहे हैं तो बच्चा जंक खाएगा। अगर हम खराब पानी पी रहे हैं बच्चा भी वही पानी पिएगा। वैसे जंक के टॉप ऑफ अगर खराब पानी पी रहा है, क्योंकि उनकी सिस्टम तो इमैच्योर है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो रही है, तो उतना स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उनमें भी बीमारियों की संभावना बढ़ रही है। तो अगर हम एनवायरमेंट ही ऐसा बनाए कि जो उनको सक्षम करे, और आज अगर हम देखेंगे तो होलिस्टिक अप्रोच बहुत चल रहा है। तो नॉट अ सिंगल पैथी, अभी हर एक पैथी जो है उसके प्रोज और कॉन्स रहते हैं।
तो जो पैथी के अच्छी घटनाएं हैं उसको लो और वो इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। और वाटर बीइंग द बेसिक। मैं ऑडियंस को एक ही मिनट है संगीता में, पैथी का मतलब है ना होम्योपैथी, एलियोपैथी, आयुर्वेदी, ये सारे जो पैथी है उनके बारे में मैम बता रहे, जस्ट टू एलोबरेट टू आवर ऑडियंसेस यहाँ पे। यस मैम, सॉरी। या तो ये जो है जो भी अच्छा है होलिस्टिक अप्रोच से हम जाते हैं, तो जो इसमें जो अच्छाइयां है, हर एक में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। अभी प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बोलती, कुछ अच्छी बात होती है, कुछ बुरी बात होती है। तो जो अच्छा हर एक इसमें है तो उसमें लो। जैसे वाटर बीइंग द वेरी फर्स्ट नीड हमारी जो है, जैसे हम जल ही जीवन है बोलते हैं कि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जीव सृष्टि ही नहीं बचेगी। तो जीव सृष्टि बची रहने के लिए, टिकी रहने के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है। तो ये जल अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारा जो वर्कलोड है अदर सिस्टम्स पे है या बाकी के इस पे जो ध्यान देना है हमको, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज ऐसी है कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो हेल्दी फूड खाते हैं। मैं अगर जंक फूड की बात करूंगी तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, अल्कलाइन फूड खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, जिम रोज जाते हैं, एक्सरसाइज रोज करते हैं, फिर भी अगर उनको बीमारियां है, कोलेस्ट्रॉल हाई है उनका, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज नो वे रिलेटेड टू वेट ऑफ द पर्सन। उसके वजन के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, उसके खाने के हिसाब से भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं रहती है। अगर मेंटल स्ट्रेस है लोगों को, उसका खाना भले ही बहुत सात्विक है, लेस ऑयल है, बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ये मेंटल स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो ये सब चीजों का हमको ध्यान देना है। और हर इसमें जैसे आशीष सर ने बोला कि हर इसका माध्यम जो है, वेहिकल जो है वो पानी ही है। तो उस पे अगर हम फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारा 70-80 अगर हर सिस्टम में अलग अलग % पानी है तो उतना काम हमारा आसान हो जाता है। संगीता मैम ने पिछले 5 मिनट में आई गेस पूरा समअप कर दिया पूरा शो को ही। थैंक यू सो मच संगीता मैम, अनबिलीवेबल। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपने ऑलरेडी एक 5 मिनट के अंदर सारा कुछ बता दिया। पर रोशन सर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर जो बेस के बारे में संगीता मैम ने बताया अबाउट अ ह्यूमन प्रिवेंशन का जो वक्त आ चुका है, रोशन सर, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। ओके, परफेक्ट। एक देखो क्या हो रहा है ना, मैं भी एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जस्ट पीएच एंड पीएच। ओके, मतलब बॉडी का एनवायरमेंट जो है वो अल्कलाइन है, बेसिक है, तो हमें बेसिक मेंटेन करना है। बट लेट मी टेल यू, Kangen वाटर इज नॉट जस्ट अबाउट द अल्कलाइन। ये सिर्फ बेसिक है, ये नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि why doctors are part of such novel project, ठीक है। Kangen water, क्यों इतने सेलिब्रिटीज, क्यों इतने डिफरेंट पर्सनालिटीज जो है, या साइंटिफिक फोरम से या मेडिकल फोरम से, फार्मा फोरम से लोग क्यों Kangen वाटर को अडॉप्ट कर रहे हैं? इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन वो ये है कि यस, Kangen वाटर डेफिनेटली ये बेसिक है, अल्कलाइन है, और वो भी आपको डिफरेंट रेंज आपको पीएच मेंटेन करने के लिए Kangen वाटर को मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखते हैं, इट इज रिच एंटीऑक्सीडेंट माय फ्रेंड। दैट इज सुपर पावरफुल प्रॉपर्टी जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो बॉडी हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करती है। ये Kangen वाटर में ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी है, जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एवरीबडी आर लिविंग इन द सुपर स्ट्रेस एनवायरमेंट, राइट? फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट होगा, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एसिडिक स्ट्रेस है, ये कहाँ पे बैलेंस होगा, ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा? एंड दैट इज हाउ द Kangen वाटर कम्स इनटू द पिक्चर, राइट? ऑन टॉप ऑफ दैट, आप वही पॉइंट पे एंटीऑक्सीडेंट का पॉइंट आपने इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। यस, एग्जैक्टली एक साधारण लैंग्वेज में क्या है एंटीऑक्सीडेंट? ओके,
बहुत सिंपल इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट हम जब कह रहे हैं, हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जब एनर्जी हमारे बॉडी में अगर जनरेट हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें से भी फ्री रेडिकल्स ऐसे चीज जनरेट होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, डिफरेंट चीजें हम कर रहे हैं, उससे भी फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और फ्री रेडिकल्स ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से डेफिनेटली पर्सन गोज फॉर वेरियस डिसीज और डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रही है उसको प्रिवेंट कर देता है, इसे एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीटली, राइट। और अजय जी यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, माइक्रो क्लस्टर वाटर है जिसका पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सेलुलर लेवल पे ये एनहांस हो जाता है। मतलब सेल्स जो है हमारी बॉडी की, जो पेशियां हम कह रहे हैं, वो हाइड्रेट रहती है। ओके, और आप सभी ने अगर ऑब्जर्व किया हो, जनरली हमें पानी हम कब पी रहे हैं जब हमें प्यास लग रही है, राइट। बट टेक्निकली स्पीकिंग ये इट्स नॉट जस्ट अ प्यास, ये हमारी सेल्स अंदर से क्राई कर रही होती है कि सेल्स में डिहाइड्रेशन हो रहा है एंड एटलीस्ट अभी तो पी लो, राइट, अदरवाइज एक स्टेज में हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो ये डिहाइड्रेशन की स्टेज से भी हमको एक कैंगर वाटर बाहर करता है, बिकॉज ये डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे जा रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली मैंने भी देखा है कि ये कहीं पे भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं या हम इसके बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट्स एक्चुअली अ वाटर आयोनाइजर। इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन प्रोसेस से वाटर की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और हमें जो वाटर मिल रहा है एज अ आउटपुट, वो रिच हाइड्रोजन, रिच ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हो रहा है, आयंस को पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस सेपरेट हो रहे हैं, और यहां से जो रिलीज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिच हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से हमको मिल रहे हैं, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी वाटर से ही मिल रहे हैं। ओके, सो इसका अगर मैं टेक्निकल एंगल से अगर इसको बात बताऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज, हो क्या रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये सबसे स्मॉलर है, सबसे लाइट है, और इंपॉर्टेंट कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, जैसे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अगर मैं नाम लूं, जैसे सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज हो गया, कैटालाइज हो गया, ग्लूटाथाइन पेरोक्साइडाइज है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, राइट। बट ऑन टॉप ऑफ दैट कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेशन भी है। फर्दर जो एक यूनिक चीज है जो बाकी वर्ल्ड में कहीं पे पर नहीं होगी, एंड दैट इज हाउ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमें कैंगन वाटर से मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जनरेट हो रहे हैं उसको भी एक्टिवेट कर रहा है, जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम्स का, उसको भी एक्टिवेट कर देता है। मतलब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेशन रहेगा, और दिस इज अ वेरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ वेरी इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ जो बैड फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता है, और जो हेल्दी फ्री रेडिकल जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं बॉडी के अंदर उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, राइट। एंड दैट इज हाउ इसे हम प्रिसीजन टारगेटेड इफेक्ट कहते हैं, कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल प्रिसीजन टारगेटिंग हो रही है, और जो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। मतलब एंटीऑक्सीडेशंस, फ्री ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, somebody is talking in the background. Okay, one sec. Yeah. तो राइट, सो उसके साथ साथ जो हमारे एनवायरमेंट को मिल रहा है इज अ कंप्लीटली हेल्दी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट जो हमारी बॉडी की नीड है, एंड दैट इज हाउ जो इतना स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हमको यहाँ से मिलता है, और वो हमारे बॉडी के ओवरऑल वेलबींग के लिए, थेराप्यूटिक बेनिफिट के लिए बहुत इसेंशियल है। एंड लेट मी टेल यू, ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड हाइड्रोजन गैस एज अ थेराप्यूटिक एजेंट, थेराप्यूटिक गैस करके थेरेपीज भी दी जाती है, ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, राइट। एंड बिल्कुल हमारे ये हाइड्रोजन थेरेपी, आई विल टेल यू, इन आवर फिल्म इंडस्ट्री ऑल आवर एक्टर्स जो पब्लिकली नहीं बोलेंगे, दे गो फॉर हाइड्रोजन ट्रीटमेंट,
अभी तो कुछ मैंने तो एक पर्सनल वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला वाह वाह वाह, इनको तो 25-50 हजार रुपए एक हाइड्रोजन ट्रीटमेंट एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ वो करते हैं। नो देखो हम कितने लकी है, कितने लकी है, एक मेडिकल डिवाइस हमारे घर में है एंड वी आर एबल टू गेट नॉट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थेरेपी, ऑक्सीजन रिच हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, एंटीऑक्सीडेशन थेरेपी जा रही है, अल्कलाइजेशन थेरेपी हो रही है। ओवरऑल जो बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं, चार्जर हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं, उसके अंदर में -90 to -120 मिली वोल्ट का करंट जाता है एंड दिस इज अ साइन ऑफ हेल्थ सेल्स। ओके तो रोशन जी ये बहुत सारा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे, बहुत जरूरी है, जितना हो सकता है लाइव कीजिए। अगर मैं घर पर होता हूँ तो मैं भर के बोतल भी नहीं रखता हूँ, इसके लिए आई गो एंड तो लाइव जो हाइड्रोजन पीना है ना, लाइव वाटर, अगर पॉसिबल है तो लाइव ही पीजिए, अपने घर वालों को भी बताइए। हमारे यहाँ पर 2 से 3 लीटर के ऊपर भरते ही नहीं है, सिर्फ कुकिंग के लिए अगर भर के रखना है तो रख दीजिए, लाइव वाटर पीजिए जितना हो सके। बच्चों को आदत लगाइए, बॉटल लेके नहीं बैठना है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। अभी बहुत होम स्कूलिंग हो रहा है, कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन चीजें हो रही है। आई हैव मेड श्योर कि एवरीवन इन द हाउस उठ के पानी पीने जाए वहां पे झरने पे, जब भी पॉसिबल हो लाइव वाटर पीजिए, जब भी पॉसिबल हो लाइव वाटर पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइव भी अगर पी रहे हो, इंश्योर दैट पर डे जो है 4 to 5 लीटर्स वाटर कंज्यूम होना चाहिए, हमने पानी पीना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। इस पर डॉक्टर तुकाराम आवले सर को इनवाइट करूंगा। रोशन सर ने जो अभी बताया, और मैं सर आपको बता दूं एक चीज की, जो लोग अभी भी कंफ्यूज थे, अभी तक कुछ बातों के लिए कंफ्यूज थे कि ये फ्री रेडिकल्स वाली आपने बात की, राइट, और एक ही पानी पी लिया तो बाकी अच्छे सेल भी क्या होगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि करीब 22 क्वेश्चन का आपने अभी आंसर दे दिया है इतनी सी बातों में। और ये आप लोगों को अगर पावर मिला है, यहाँ पे दिख रहा है सर आपको पावर चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी अगर आपको पावर मिल रहा है और अभी आपको नेक्स्ट 15 मिनट में इतना पावर मिलना है, इतना इस सेशन में अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, दिल थाम के बैठिए। और यहाँ पे जो आने वाले वर्ष है, अभी यहाँ पे आने वाले जो 2 चीज है, मुझे डॉक्टर रोशन सर ने एक बार बताया था, अजय सर मेरे साथ बात कर रहे थे, कुछ यूनिक अभी दिखाने जा रहे हैं सर। और वो आपने और आपका तो छोड़ो, मैंने भी शायद नहीं देखा था आज तक कैंगन में, और ऐसा भी कुछ यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी लोगों का एक्साइटमेंट के साथ वीडियोस भी ऑन होना चाहिए दोस्तों, और जितने ज्यादा वीडियो ऑन होंगे, क्योंकि ये सेशन के बहुत सारे शॉर्ट लेके ये जापान तक भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वीडियो घूमेगा। आपको पता है कि एक डॉक्टर रोशन सर होते हैं तो वीडियो कहाँ तक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी इतने सारे डॉक्टर्स लोग हैं, और ये पूरे मतलब बोला जाता है ना कि मेडिकल फील्ड के जो टॉपर्स है वो यहाँ पे हमारे साथ है, और ये बहुत आगे तक जाने वाले ये वीडियो सारे। तो मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, आप वीडियो अपना आपका ऑन रखो, वरना आपका वहाँ पे मुझे फोटो दिखेगा, वीडियो हो जाए, स्टॉक हो जाए। और आज आपको एक पावरफुल सेशन और 15 मिनट का देने जा रही है। मैं इसलिए बीच में आया अजय सर, क्योंकि मुझे अभी और 15 मिनट आपका डॉक्टर साहब के पास से चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिसे बोला था कि हम आएंगे सही, पर टाइम देंगे तो देंगे, सिर्फ 40 मिनट तक हम दे सकते हैं, 40 मिनट तो जैसे हमारी बात हुई थी कल। लेकिन आज थोड़ा टाइम आपसे लेना है, तो मैं मेरे लोगों को पहले रेडी कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और चैट बॉक्स से आप देख के सर कि आपको थोड़ा तो टाइम में और देना पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन आपको देने। थैंक यू सो मच। अनिल का म्यूजिक के साथ वर्चुअल क्लासिंग हो जाए अभी तक के सेशन के लिए। वाह, सुपर पावरफुल म्यूजिक। देखो नॉलेज मिल रहा है तो है ना, ग्रेटिट्यूड तो देना होगा सभी लोगों को। और ये वाकई बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन संजय जी आई थिंक एनर्जी में किसी के पास नहीं होगा, नहीं इतना जबरदस्त तरीके से जो मिल रहा है। हम ब्लेस है कि ऐसे डॉक्टर हमारे साथ है, और वो भी है, डॉक्टर्स तो बहुत है, बहुत लोगों के साथ होंगे, लेकिन इतने ह्यूमन बीइंग नेचर वाले लोग, और इतना भला करने वाले, सबका सोचने वाले लोग, और सबका बोलते हैं ना कि इससे सेवाभावी डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं, और हम ब्लेस है एनएस टीम के लिए कि इतने सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। यस, और इस बात पे सभी लोगों से जस्ट और एक एनर्जी ऐड करने के लिए, ये सभी चीज को संभव करने के लिए, हमारे एनएस सर के लिए एक बार
NS टाइप कीजिए सब लोग 1 मिनट के लिए विद NS कम ऑन लेट्स गो। पॉसिबल करने के लिए हमारे नागेश्वर शुक्ला जी के लिए देखो This is for you, Nageshwar ji. From our heart to your heart. Thank you so much. सेशन को आगे लेके जाना चाह रहा हूं तुकाराम सर जी, आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या है ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो सर ने अभी सब कुछ बताया ही है, एक कॉमन से लैंग्वेज में कुछ बताइए ना हमें जो मुझे भी समझ में आए, थोड़ा बहुत मुझे भी नहीं समझ में आया, इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया है हमारे उन श्रोतों के लिए। हाउ डू यू पुट इट अक्रॉस सर? तुकाराम सर। हेलो, यस। तो एंटीऑक्सीडेंट से पहले मैं थोड़ा सा और पीएच के बारे में शुरुआत करता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, अगर हम कई पीडियाट्रिक वार्ड में चले जाएंगे जहां बहुत सारे बच्चे हैं 50-100 ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी जन्म हुआ है उनका, या 2 दिन पहले जन्म हुआ है, 5 दिन पहले जन्म हुआ है, तो उस वार्ड में अगर हम घूमेंगे तो एक अलग फ्रेग्रेंस आता है और वो बहुत चाहने वाला होता है। ये अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस होता है, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होता है, और वो जो प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है वो है अल्कलाइन का। जब बच्चा पैदा होता है वो अल्कलाइन बच्चा पैदा होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, एकदम लाइव। और वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अपने हाथ में लेके जब हम ना स्नान करते हैं, एक खुशबू सी होती है, दैट्स अल्कलाइनिटी। दैट इज अल्कलाइन खुशबू। क्या बात है, अमेजिंग, ये तो पता ही नहीं था हमें, क्या बात है, वाओ फैंटास्टिक। तो धीरे धीरे जैसे संगीता हमने बोला है कि 8, 9, 10 महीने का बच्चा मैगी खा रहा है कौन खिला रहा है उसको, बराबर। धीरे धीरे जब वो बच्चा जब एसिड खाने लगता है, क्या है एसिड, क्या है? ऑल प्रिजर्वेटिव्स आर बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑल पैक्ड फूड, जो 60-70 साल पहले नहीं खाया जाता था। ये सब 60-70 साल पहले ये नहीं खाया जाता था, तब कोई बीमारी नहीं थी, तब कोई डायबिटीज नहीं था, तब कोई कैंसर नहीं था। आज सुबह से लेकर शाम तक एसिड खाया जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे बच्चा जब और बड़ा होने लगता है और एसिड खाने लगता है और बॉडी का एसिडिक लेवल कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, जिस हवा में हम रह रहे हैं दैट इज हाईली एयर पोल्यूशन में रह रहे हैं, हाईली फ्री रेडिकल्स में रह रहे हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो खराब हो रहे हैं। आज लगभग 50 बच्चे हैं मेरे पास, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन पे है, इंसुलिन ले रहा है। क्यों भाई? उसका पैंक्रियाज इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया? तो क्या कारण हो सकता है, उसका एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है, एंड यहाँ पर कैंगन कैसे हेल्प कर सकता है? तो अगर उसका पैंक्रियाज खराब हुआ है, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब उसका जो पैंक्रियाज का एज है ना, वो 70-80 एज हो चुका है उसका, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो पैंक्रियाज ब्लॉक हो गया है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। पैंक्रियाज काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सो मच एसिडिटी इन दैट। तो जो फंक्शन है, जो हार्मोन्स बना रहा है, हर एक ऑर्गन जो कि हार्मोन्स बना रहा है, जो मेंटेन होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारी बीमारियां आ रही है। और उसमें से अगर हम उनको कैंगन वाटर चालू करते हैं तो कैंगन वाटर ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को निकाल देता है। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो कोई एंटीऑक्सीडेंट की गोली ना उसको न्यूट्रल नहीं कर सकती है। एसिडिक स्ट्रेस खाली आईसीयू में मैनेज किया जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं मैनेज किया जाता है एसिडिक स्ट्रेस।
और डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस, इसके लिए तो माइक्रोक्लस्टर पानी ही चाहिए। ये तीनों चीजें पर आ रहा था आपके कि माइक्रो क्लस्टर जो हल्का पानी है डॉक्टर सर, ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट पे हमें बात करना बहुत जरूरी है सर। आपने वही बात अभी छेड़ी है। यस, राइट। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, हमारे पानी से मैनेज हो गया, क्योंकि हमारा पानी तो -400 ORP पे काम कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेस हो गया, जो हमारा पानी काम कर रहा है उस पर, क्योंकि हमारा पानी का जो pH है 8.5, 9.5 है, अल्कलाइज वाटर है, ये नॉर्मल अल्कलाइन वाटर नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैंगन का डेमो देखते हो 30-40 हजार रुपए का कोई तो अल्कलाइन वाटर लेके आते हैं। तो दिस इज अल्कलाइज वाटर जिसके अंदर सारे मिनरल्स होते हैं। जो अभी आपने लास्ट में बोला कि व्हाट इज माइक्रोक्लस्टर हमारे बॉडी में क्या असर करता है। ये पानी इतना पतला है। अगर हम पहले देखते हैं एक पेड़ को हमने अगर पानी कम दिया तो ऑब्वियसली वो सूख जाएगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा, उसको जो फल आएंगे, उसको जो फूल आएंगे वो कम आएंगे और जल्दी से वो मर जाएगा, उसका एज कम होते जाएगा। वैसे ही हमारा बॉडी है, एक पेड़ की तरह है। हमारे जो पूर्वज थे वो 10-12 बच्चे होते थे, ठीक है, फिर भी वो इतने फिट होते थे, 10-12 बच्चे होते थे। अभी वो लाइव वाटर पॉइंट हाईलाइट किया था। कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन से हम शिकार हो गए। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो प्रोडक्टिविटी और एनहांसमेंट कम हो चुका है हमारी लाइफ का। राइट। वाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई सर। अगर जड़ में जाना है आपको, यस, अगर इसके जड़ में जाना है, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन क्या है, तो 2 बुक पढ़ना है। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी एंड योर बॉडी मेनी क्राई फॉर वाटर। राइट। और ये बुक जरूर लिख लीजिए एवरीवन। ऑडियंस में मैं कहना चाहूंगा ये बुक को लिख लीजिए सर। एक बार फिर से आप बोल दीजिए दोनों बुक का नाम प्लीज लिखिए। ये बुक मैंने खुद पढ़ी, डिजिटल बुक हमारे बहुत सारे मेंबर्स के पास में होंगे भी। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो, पानी दे दो बॉडी में। और दूसरा बुक है उनका पेमेंट के लिए, तो योर बॉडी में नहीं क्राई फॉर वाटर। अभी माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी जो है, जो हर एक सेल तक ये पानी पहुंचा, हर एक सेल एनर्जी के साथ। इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, सेल्स को रीजनरेट कर रहा है। तो पहले के जमाने में जो मैं बोला अभी कि लोगों को 10-12 बच्चे होते थे, और आज ऐसी व्यवस्था हो गई है। कितने तो ऐसे यंग कपल है जो उनको बच्चे नहीं हो रहे, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पे जा रहे, IVF सेंटर पे जा रहे। सो एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू हमारे बॉडी के हाइड्रेशन और पानी। जब सभी डॉक्टर आज उस पर पॉइंट पर आ रहे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस सर। सारे कुछ क्वेश्चंस है हमारे, काफी अभी टाइम अप हो रहा है। एंड आई थिंक रोशन जी, मैं अभी तक आप ही पर आ रहा था। रोशन जी, यू हैव अ लिमिटेड टाइम और आपका डॉक्टर तुकाराम ने एक पॉइंट हाईलाइट किया था ना, तो एक सप्लीमेंट में इसको देना चाहूँ। हम माइक्रो क्लस्टरिंग जो कह रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये सुपर हाइड्रेशन है। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर हाइड्रेशन। मतलब हमारे बॉडी के अंदर देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्वापोरिन्स होते हैं, जहां से वाटर हमारे सेलुलर सिस्टम में जाता है, सेल्स के अंदर जा रहा है। और सेल्स में जो एक पावर हाउस कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सेलुलर सिस्टम तक के तभी पेनिट्रेट हो पाएगा जब ये एक्वापोरिन्स एक्टिव रहेंगे। हमारे पूरी बॉडी में टोटल 13 एक्वापोरिन्स होते हैं, 13, ओके। और सबसे ज्यादा अगर देखोगे एक्वापोरिन्स जो है, एटलीस्ट 8 एक्वापोरिन्स हमारे किडनी में होते हैं। एंड दैट्स द रीजन हमारी बॉडी सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो किडनी से हो रहा है। एंड नाउ द सरप्राइजिंग फैक्ट, लिक्विड को हम किडनी फिल्टर करते हैं। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द किडनी। Okay, 28 liters. 28 liters. Okay, so हमारे biological fluid आ गया, blood आ गया, water आ गया, everything is coming under that, right? In 24 hours. Yeah. In 24
24 आवर्स, एक दिन में 28 लीटर सर्कुलेशन करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी ये एक्वापोरिन्स जो एक पॉइंट में अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सभी ने दिमाग में डाल लेना है पहली बात तो, ठीक है। एक्वापोरिन ये एक ऐसा वाटर चैनल होता है हमारे सेल्स के अंदर, जहां से सिर्फ वाटर उसी पोर्शन से पेनिट्रेट होगा, अंदर जाएगा सेल्स के अंदर, अदरवाइज कहीं से भी नहीं जा सकता, ओके। और ये पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन मॉलिक्यूल्स वाटर के वहां से ट्रांसफर होते होते हैं, ओके। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, ह्यूमन वाटर इज सुपर हाइड्रेशन, हैविंग द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि इवन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पास कर सकता है, ओके। ब्लड ब्रेन बैरियर, सर इसका क्या हुआ? इसमें ऐसा है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन के लिए कि वहां पे कोई भी फ्लूइड नहीं जाना चाहिए, ओके। तो एक तो उसमें ओनली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो इसको ब्रेन को ये करता है। तो क्योंकि ब्रेन में अगर सब कुछ अगर जाने लगा तो ब्रेन विल ऑब्वियसली माल फंक्शन सम टाइम, इवन द सभी मेडिसिन ब्रेन तक के नहीं पेनिट्रेट होने, मतलब पीपीएम जिसको बोलते हैं, बीपीएम ब्रेन ब्लड बैरियर, वहां तक के नहीं जाना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें होने की वजह से इवन इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, एंड दैट इज हाउ द सुपर हाइड्रेशन हैपेंस। हमारे बॉडी के पूरी सेल्स तक के ये पहुंच रहा है, दैट इज अ थिंग, ओके। सो इट्स जस्ट अ माइक्रो क्लस्टरिंग बट इट्स अ सुपर हाइड्रेशन एंड पेनिट्रेट क्रॉस, ओके। एक्वापोरिन्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो पूरा क्रॉस बॉडी ये कैरी करेगा, राइट? वाह वाह वाह, सुपर हाइड्रेशन, क्या बात है। आशीष सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली? आप पहुंच रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर, इसलिए हम क्विकली हाईलाइट करेंगे आगे की चीजें। आशीष सर, आप प्लीज कुछ कह रहे थे। थैंक यू अजय जी। आई विल मैं चाहूंगा कि मैं जो डॉक्टर संगीता मैडम ने बताया, फिर डॉक्टर रोशन और डॉक्टर तुकाराम सर ने जो बताया, तीनों का मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में समअप कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो डॉक्टर संगीता मैडम ने बताया कि आजकल बच्चों में हम लोग को बीमारियां बहुत जल्दी दिख रही है, राइट? बड़े तो हो ही रहे शिकार इसके लिए कि जो बच्चे अभी के, है ना? तो रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन जो है कि हम जिसको बोलते हैं कि हमारे गुजराती में कहावत है, तो कुआं में हो तो आवारा में आवा करे, है ना? अगर कुएं में है तो पानी में आएगा या हमारे बॉडी में आएगा। अब प्रॉब्लम यहीं से रूट कॉज शुरू होता है। हमको आज जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमको जो सब्जियां मिल रही है आज की तारीख में, वो इतने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से भरी हुई मिल रही है कि हम कितना भी अच्छा उसको खाना चाहे, उसके ऊपर की जो परत है वो जाएगी नहीं और हम उसको खाते रहेंगे, और उसी तरह से हमारे जो सेल्स है बॉडी के, वो धीरे धीरे डेड होते जाएंगे। दैट इज हाउ पीपल आर गेटिंग डिजीजेस एट यंग एज। उनको बीमारियां बहुत जल्दी होने का रीजन ये है कि सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के फवारे मारे। और सबसे बड़ा कैंगन का जो प्रॉपर्टी है कि अगर उसको आप भिगो के रखते हैं पानी में, तो उसका जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो परत है वो पूरा निकल जाता है, एंड यू गेट फ्रेश। जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे परदादा और दादा बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, वो हम भी जी सकते हैं। यस यस यस। अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा चाहिए तो रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है और मैं बोलूंगा मुझे प्रोडक्ट बहुत फाइन चाहिए, एकदम फिनिश चाहिए, तो कभी नहीं हो सकता। करेक्ट करेक्ट। वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवेकर एंड just I would like to tell one thing before you go ahead. जो सर ने भी बोला ना, माइक्रोपोरिन वगैरह रजिस्टर नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज अगर हाई होता है तो मैं एक कॉमन लैंग्वेज में आम आदमी के हमने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर मूवी देखा है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि केमिकल लोचा, जब भी डिहाइड्रेशन होता है, पानी कम होता है, तो ये केमिकल लोचा शुरू होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज सब बीमारी की जड़ जो है वो केमिकल लोचा है, वहां से सब बीमारियां शुरू हो जाती है। so, किसको केमिकल लोचा नहीं चाहिए, NO करके टाइप कीजिए प्लीज वहां पे, नो केमिकल लोचा। तो माइक्रो क्लस्टरिंग, अजय जी, माइक्रो क्लस्टरिंग केमिकल लोचा खत्म करता है। Yes. एग्जैक्टली।
वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। डॉक्टर शेखर, आप क्या क्या इनपुट है माइक्रो क्लस्टरिंग और आपका अनुभव विद कैंगन वाटर, एंड इसके बाद में मैं जयेश पाटिल सर के यहाँ पर पहुंचूंगा। प्लीज, कैंगन वाटर फॉर यू। थैंक यू ऑल। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि माइक्रो क्लस्टरिंग के ऊपर कि ये कैंगन की जो है ना, ये क्वालिटी सुप्रीम क्वालिटी है कि जो ये पतलापन है ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो कैंगन की है। ये किसी अदर इसमें आपको नहीं मिलेगी। जो पहले के जमाने में हम बोलते थे कि बहता हुआ पानी, पतला पानी, जैसे कि कुएं का पानी जाड़ा रहता है, नदी का हल्का रहता है, पतला रहता है, तो ये कैंगन की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि इससे क्या होगा कि बॉडी में आप जो भी न्यूट्रिशन खा रहे, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के ऊपर रहते हैं, डाइट के ऊपर रहते हैं, तो ये जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो हर सेल तक जाना चाहिए। हर एक विटामिन हर एक सेल को, अलग अलग सेल को, जैसे आंख को विटामिन ए जाना चाहिए, हर बॉडी फंक्शन के लिए हर पार्ट को अलग अलग विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। ये सब न्यूट्रिशन शरीर तक जाने के लिए हो, जैसे बताया सर ने कि आपको एक्वेरियम छोटा है तो न्यूट्रिशन को पानी लेके जाएगा, ब्लड में जितना पानी है, हर पार्ट में आप देख सकते हैं कि कितना पानी है ब्लड में, 83% या जो भी, तो ये पानी के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये हर सेल तक जाएगा। उस सेल को न्यूट्रिशन जाने के बाद रीजनरेशन, रीग्रोथ होगा, मतलब वो सेल पुनर्जीवित हो जाएगी जो डेड होने लगी। कैंगन पानी जो है, ये माइक्रो क्लस्टर एलिमेंट जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा कि जो भी हमारा न्यूट्रिशन है वो हर सेल तक लेके जाएगा, सेल की लाइफ बढ़ाएगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। और दूसरा इसका बेस्ट ये जो है, ये इलिमिनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो बीमारी मतलब जड़ है। जैसे घर में आप देख सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कैंगन पानी से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? आपके हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि वो फ्लश कर रहा है, राइट? मतलब जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं वो बॉडी में बाहर जाना चाहिए। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में कचरे का डब्बा है, वो आप फेंक रहे ही नहीं बाहर, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, तो सोच सको क्या होगा, घर का एनवायरमेंट कैसे होगा, उसमें क्या होगा, बीमारी। वैसे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बीमारियां आए। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिसीजेस। राइट, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये क्विक इंफॉर्मेशन, हमको टाइम हमारे पास में बहुत कम है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन अपॉइंटमेंट्स इसके बाद में, इसलिए क्विकली जय सर योर इनपुट, और हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और अगले 10 मिनट में वी विल बी वाइंडिंग अप। सो सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर हम पहुंच रहे हैं अभी, जिसका अभी जो हमारे प्रश्न होते हैं ना, कुछ प्रश्न सिर्फ डॉक्टरों के मुंह से सुने तभी हमारे दिमाग से बाहर निकलेंगे, वो प्रश्नों पर हम पहुंच रहे हैं अगले 1 मिनट में। डॉक्टर जयेश पाटिल जो यंग डायनेमिक हमारे डॉक्टर है, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आपका क्या विजन है एनर्जी के साथ में? आपको क्या लगता है कैंगन वाटर आपके प्रैक्टिस में लोगों को सही मार्गदर्शन करने में कैसे मदद करेंगे आपका? प्लीज जयेश पाटिल सर। यस सर, मैं सबसे पहले नागेश्वर शुक्ला सर और अपने पूरे NS इंटरनेशनल टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कैंगन रूपी भगवान जो है उनसे मुलाकात कर दी। अब इसके पीछे का रीजन मैं बोलना चाहता हूँ कि डेली हम लोग देखते हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस हम लोग 2 तरीके से करते हैं, मेंटली और फिजिकली। मेंटली जो देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन, कॉमन हो गया, बहुत कॉमन, इसके पीछे का बहुत कॉमन, उसके पीछे का रीजन देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेस जो रहता है, अगर हम लोग उसको पूछते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक कॉज रहता है, जो उसका जो हम लोग मायाजाल बोलते हैं ऑब्स्टेकल, वो रहता है। तो मेंटल कॉज तो उसका हम लोग ठीक कर देते हैं, पर हम लोग फिजिकली भी देखते हैं। फिजिकली क्या है, खाना कैसे खा रहा है, पानी कैसे पी रहा है, उसकी नींद कैसी है, यूरिन आउटपुट और स्टूल। तो 90% केसेस में मुझे ऐसा मिला है कि जो पानी पी रहे, फॉर एग्जाम्पल अभी कॉन्स्टिपेशन जो, इसके लिए तो कोई दवा वगैरह आप दे नहीं सकते, तो पानी तो है, पानी अपनी दवा है, तो हम लोग पानी पीने बोलते हैं। पर 90% केसेस में ऐसा मिला है कि पानी बहुत कम, लोग जो पानी पी रहे हैं बहुत कम पीते हैं। अभी रूल क्या है, हर 20
80 kg के पीछे 1 लीटर का, अगर आदमी 80 kg का हो तो उसको 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पर देखा गया है कि वो आदमी 4 लीटर पीने का अलावा सिर्फ 2 लीटर पीना, 2 लीटर भी पीना। ये रीजन है कॉन्स्टिपेशन के पीछे। अगर और ड्रिंकिंग वाटर जो है, जैसे शिवेकर सर ने जो कहा है कि पतला पानी, ये मेन रीजन है। ड्रिंकिंग वाटर जो है, अगर मैं अभी मैंने थेरेपी स्टार्ट कर दी है, इसलिए मैं तुकाराम अवाले सर को थैंक यू कहूंगा। मुझे अब तक मालूम नहीं, अभी तक मैं सिर्फ मेडिसिन ये दे रहा था और उनका जो पानी है वो आरओ वाटर वो उनको पीने बोल रहा था। पर मुझे उसके पीछे का रीजन पता चल गया कि जो आरओ वाटर है उसका जो क्लस्टरिंग है, जो मॉलिक्यूल जो है वो जार है, मोटे होने के कारण, मोटे होने के कारण वो पानी नहीं पी रहे। अभी मैंने जो ड्रिंकिंग वाटर थेरेपी स्टार्ट की है तो मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ, मिनिमम मेडिसिन, मैक्सिमम वाटर। मेडिसिन भी दे रहा हूँ पर मिनिमम दे रहा हूँ, तो मैक्सिमम वाटर थेरेपी। अभी मैंने लोगों को कहा है कि रोज आओ, 5 लीटर पानी मेरे से लेके जाओ और पियो। तो मुझे अभी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल जो था पानी का वो अभी मुझे मिल गए। अभी लोग खुद बोल रहे हैं कि अभी हमको मिनिमम मेडिसिन दो, आपका जो वाटर आपने लिया है वो हमें रोज दिया करो। तो जय जी, मतलब आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। मुझे पर्सनली आपने मुझे कहा था क्या, एक्चुअली मैं एक माध्यम ढूंढ रहा था मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट में, और उस माध्यम को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया था, और वो माध्यम मुझे कैंगेन के स्वरूप में मेरे सामने ईश्वर ने सामने लाया। सो दैट्स व्हाई आपसे एक्चुअली भगवान के दर्जा दिया है आपने। सो फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच जय जी। हाँ, सपोर्टर थेरेपी मुझको भी मिली है, मेडिसिन के साथ आपने मैं वाटर भी ऐड ऑन करता हूँ। फैंटास्टिक, यस, वाह वाह, थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोग ने देखा होगा क्या, सारे डॉक्टर्स लोग देखिए इतने उत्सुक है अपना नॉलेज देने के लिए। मुझे रोकना पड़ा बिकॉज वक्त जा रहा है, सभी के आगे अपॉइंटमेंट्स है, इसलिए मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हमको जाना है। वक्त देखिए कहाँ निकल गया संजय जी। हमको लगा था मेरे ख्याल से हमने क्या डिसाइड किया था, पौने घंटे में शो खत्म हो जाएगा। बड़ी नॉलेज ही इतना है, और यहाँ पर जो दिग्गज नॉलेज हमारे सामने है वो देना इतना चाह रहे हैं, देखिए ना वक्त परमिट नहीं कर रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बहुत अमेजिंग म्यूजिक के साथ में थोड़ा एनर्जी हाई करते हुए फॉर 15 सेकेंड और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। लास्ट सेक्शन हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ चलते हैं सुपर म्यूजिक के साथ। एक सुपर टाइप की अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा वो टाइप करते जाओ। म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक प्लीज। स्टेडियम में अपन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा लगता है सर, ये ऑनलाइन में तो फट जाएगा मेरा कंप्यूटर आई थिंक इतनी एनर्जी है। वाह सुपर। सो चलते हैं आगे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस बहुत जल्दी तक मैं बता दूंगा। एक साथ मैं क्वेश्चंस पढ़ लूंगा और फिर इसमें से मेरे ख्याल से 90% जो भी ऑडियंस के पास में कुछ क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ बचते हैं तो हम कुछ एक आध 2 क्वेश्चन संजय जी हम अगर वक्त मिलता है तो हम जरूर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। मैं क्विकली एक क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं एंड देन धीरे धीरे प्लीज डॉक्टर साहब आप खुद ही आगे आकर इसके आंसर देने के लिए आप खुद मुझे बता देना। ये पानी की आदत पड़ जाएगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ नॉर्मल पानी पीने से। तीसरा क्वेश्चन, ज्यादा अल्कलाइन पीने से नुकसान करेगा। चौथा क्वेश्चन, अगर ये पानी से ही बीमारी हट जाएगी तो हट जाती होगी तो ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है दुनिया में अभी तक, है ना। और डिफरेंस बिटवीन आरओ फिल्टर और कोई भी फिल्टरेशन और कैंगन और नॉर्मल पानी को ये केमिकल से ही कुछ करता होगा, इसलिए हमें अच्छा कुछ मिल रहा है, केमिकल ही यूज होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक 90% तो सॉल्व कर देंगे हमारे श्रोता के क्वेश्चन। ये क्विकली खत्म करेंगे और अगर कुछ टाइम बचता है तो हम ये क्वेश्चन श्रोता से ले लेंगे। सभी ने अगर सेशन अगर डिटेल में अगर सुना होगा ये सारे का आंसर मिल चुका है एक्चुअली। एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन प्लीज, ये पानी की आदत पड़ जाएगी तो
डॉक्टर आशीष और आशीष सर, इसकी आदत पड़ जाएगी ना, इसकी आदत पड़ जाएगी तो डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, आपका आईसीयू का खर्चा बच जाएगा। बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज्यादा बुद्धिशाली हो जाएंगे, की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो जो बताओ दोस्तों, इतने अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलते हैं हमें? कहाँ देखने मिला है ऐसा डॉक्टर, बताइए। तो इसकी तो आदत डालनी चाहिए आपको। इसकी आदत डालोगे तो उतने आप जीवन में सफल भी होगे, बीमारियों से लंबे रहोगे, और आप खुश रहोगे तो आपके घर वाले खुश रहेंगे। क्योंकि जब घर में एक इंसान बीमार होता है ना तो पूरा घर बीमार होता है, ये हमने देखा है। सर एक क्वेश्चन अभी पूछा था किसी ने ऑनलाइन, आई हैव सीन द क्वेश्चंस। सिकल सेल एनीमिया में इससे क्या फायदा होता है, तो मैं उनको एक आंसर देना चाहता हूँ कि बेसिकली देखो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जब बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है, मेटाबॉलिक स्टेटस बढ़ता है, तो सिकलिंग बढ़ती है, दर्द बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो इस सिकल सेल के लिए हम लाइफ टाइम के लिए एक टैबलेट उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, सोडामिंट नाम की, जिसमें सोडा बाइकार्ब होता है। और सोडा बाइकार्ब इज जस्ट डूइंग अल्कलाइजेशन ऑफ द बॉडी बाय गिविंग टैबलेट्स और केमिकल नेचर। ओके, सो इफ यू ड्रिंक अल्कलाइन वाटर ऑफ इवन 8.5 और 9.5 pH, तो आपका सोडामिंट का टैबलेट जो आप पिल बर्डन आप जरा लेते हो वो बंद हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज यू आर टेकिंग सोडा बाइकार्ब बाय इन अ अल्कलाइन फॉर्म, सो सिंपल वाटर फॉर्म। क्या बात है, वाह वाह, सुपर। We are not curing the sickle cell because it is genetic disease। वो जेनेटिक डिसीज है, मगर उसका जो प्रेसिपिटेशन बार बार जो अटैक आते हैं पेन के, एनीमिया के, वो कम हो जाएंगे डेफिनेटली। तो उनका जो रिकरेंट एडमिशन रहता है सिकल सेल एनीमिया में, इतना पेन रहता है पेशेंट को, जॉइंट पेन, उसमें बारंबार खून चढ़ाना पड़ता है, और उनका उम्र कभी कभी 21-22 साल के आगे वो नहीं बढ़ पाते, बिकॉज ऑफ उससे पहले ही इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर, बारंबार क्राइसिस आ जाते हैं। सो टू मिनिमाइज दोज क्राइसिस वी यूज टू प्रिस्क्राइब सोडामिंट, तो वो उसका पिल का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये सिकल सेल में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, मगर उसका लोड और उसका जो रिपीटेड एडमिशन से उसका फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट बाय गिविंग प्रिस्क्राइबिंग सोडामिंट प्रिस्क्राइबिंग हम वही करते हैं। तो बिना केमिकल के अगर पानी हमको वो सारा चीज दे रहे हैं तो केमिकल इट इज मोर बेनिफिशियल। वाव सर, अभी मुझे एकदम से गुदगुली हो रही है संजय जी, आपको हो रही है कि अंदर से क्या अजूबा, हम कितने खुशनसीब है। माय गुडनेस, आज का सेशन में तो सर मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, आज संडे में तो पता नहीं सारे कैंसिल करके मैं तो पूरे दिन है ना थैंक यू बोलने वाला भगवान को। मतलब घर पे वाकई जो समृद्धि आई हुई है, यू नो, आई मीन ये समृद्धि जो हेल्थ की आती है ना, इससे बड़ी समृद्धि कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ डेफिनेटली बाकी की समृद्धि तो आ ही रही है। तो थैंक यू सो मच, वाह, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये पानी, प्लीज एनीबडी, डॉक्टर जय सर। पानी की आदत जो आपने बोला, पानी की आदत हो जाएगी, ये अच्छा है। अभी इसके मेरे घर का मैं एग्जांपल देता हूँ। पापा को डायबिटीज है। अच्छा डॉक्टर, अपने घर का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए सभी लोग। अभी उनको दवा होम्योपैथिक चलती है, तो मैंने उनको एक हमारे इसमें मदर टीचर होता है वो स्टार्ट किया है, तो वो भी लेने को कंटाला करते हो, 20 टॉक्स में होते, आज में लेंगे कल नहीं लेंगे, ऐसा रहता है। तो उनको मैं तो वॉच रखी लिया कि नहीं मेडिसिन, और उनको कुछ एलोपैथी मेडिसिन दी तो वो भी लेके लिए। और आपकी टेंगन ने क्या किया है, उनको आदत डाल दी है और खुद जाते हो, मतलब रोज सुबह उठ के पहले पानी पी, पहले मेडिसिन नहीं ली, पहले पानी से दिन पे पानी पीते रहते। तो मैंने क्या किया, मेरे को आदत लग गई, तो मैंने उनका शुगर का जो टेस्ट थे, फास्टिंग की दोनों किए, और मुझे वहां पे दिखा कि इनके शुगर अभी कंट्रोल में आ रहा है। तो उनको बोला मैं आपको आपके मेडिसिन कम कर रहा, आपको जो घंटा ला रहा है ना और कम करूंगा।
तो मैंने जब 20 ड्रॉप्स दे रहा था, अभी उसको मैंने 10 ड्रॉप्स पे लाया। वाह, तभी मुझे खुश हो। अभी मुझे बोल रहे मेरे खुद बोल रहे हैं घर का एक्सपीरियंस, ये तो अजूबा हो रहा है यहाँ पे संजय जी, नहीं जी मतलब धीरे धीरे मैं उनके मेडिसिन अपनी आज जितने भी यस सर 20 ड्रॉप्स से अभी 15 से 10 से 5 ऐसा करूंगा, कम करूंगा, मेडिसिन स्टॉप नहीं करूंगा, पर पानी जितना वो पिएंगे ना उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि अभी तक तो हम सादा पानी पी रहे हैं और चल रहा है, ये सिर्फ चल रहा है क्योंकि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो बॉडी की अरेंजमेंट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है उसको, वो अभी केयर कर रहा है। तो अभी सिर्फ चला रही है बॉडी, और बॉडी सिम्टम्स या वार्निंग दे रही है कुछ माध्यम से, जैसे एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, या कुछ माध्यम से दिखा रही है। जो बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, वो लंबी बीमारी आने के लिए भी लंबा समय लेती है। बट ऐसा नहीं है कि वो बीमारी 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में शुरू हुई। उसकी जो तैयारी होती है वो लंबी बीमारी की, उसको 10, 15, 20, 25 साल, जितनी ज्यादा सीरियस बीमारी है उसकी तैयारी उतना ज्यादा साल बॉडी ले रही है, कर रही है, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो मैकेनिज्म है, इंटरनल मैकेनिज्म बॉडी का, वो खर्चा करके बॉडी मेंटेन कर रही है, दिखा नहीं रही है। इसका कभी मैं एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ कि अभी जब कभी कैंसर के पेशेंट डायग्नोस होते हैं तो समटाइम्स वो चौथी स्टेज में या लास्ट स्टेज में डायग्नोस होते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं अभी हमारे पास कुछ वक्त नहीं है। तो क्या वो स्टेज तक, बीमारी जाने तक, वो बीमारी उसके शरीर में नहीं थी? वो थी उसके शरीर में, लेकिन वो दिख नहीं रही थी बाहर से। ये क्योंकि वो डायग्नोस नहीं हो रही थी। वो पेशेंट पहले भी कैंसर से झूल रहा था, बट कुछ मैकेनिज्म थे और इंटरनली वो घट रहे थे, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही पर्सन अगर 20 साल पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता, अपनी हैबिट चेंज करता, अपना वाटर चेंज करते था, तो शायद वो 4th स्टेज तक नहीं जाता और वो दिखता भी नहीं। क्योंकि कैंसर के जो सेल्स है, अगर मैं सिर्फ कैंसर की बात करूं, बाकी सबके बीमारी के लिए ये नियम लागू होता है, लेकिन कैंसर के जो सेल है वो हर एक की बॉडी में होते ही है, स्मॉलर क्वांटिटी में, लेकिन वही जीन्स पनपते हैं जिसको वो फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है। बराबर। जैसे अगर हम वो फेवर करते हैं कैंसर के, यस, जो हम अगर सीड्स बोते हैं, यस, सीड अगर हम बोते हैं तो हर एक सीड जर्मिनेट हो जाएगी, उसका प्लांट बनेगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे बर्ड भी यहाँ वहाँ फल डालते हैं, कुछ जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो फल जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, प्लांट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। अगर वो कैंसर के सेल को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो हो जाता है, डायबिटिक सेल को वो एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो स्ट्रेस, जो भी ऑर्गन में ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, डिपेंडिंग अपॉन हमारी जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने की आदत है, इसकी वजह से। तो ये जो चल रहा है ना, वो हमको दिख नहीं रहा है, जो अंदर चल रहा है। और हम जो ज्यादातर एक्शन लेते हैं जो बाहरी दुनिया पे लेते हैं, एक्सटर्नल दुनिया है, ये एक्सटर्नल पे लेते हैं, हम भी ध्यान दे रहे हैं ना प्रिवेंशन पे नहीं। जैसे हम सभी डॉक्टर्स अभी आई थिंक पिछले 1.5 घंटे से एक ही चीज पर आ रहे हैं, सारा चीज घूम फिर के एक ही चीज पर आ रहा है। आज वक्त आ चुका है हमें प्रिवेंशन पे काम करने का, कोई चारा नहीं है। खराब, क्योंकि मेरी स्किन अगर अच्छी नहीं दिख रही है, तो मेरी स्किन अगर अच्छी नहीं दिख रही है, कुछ उसमें झुर्री आ रहे हैं, एजिंग के साइन आ रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू। मैंने अब बहुत जन क्या करते हैं, मैं पार्लर जाती हूँ, फेशियल करती हूँ, एक्सटर्नल मसाज क्रीम लगाती हूँ, बट वो झुर्रिया जो साइंस ऑफ एजिंग क्यों आ रहा है, उसका रूट अगर मैं नहीं ट्रीट करूंगी तो उसका रिजल्ट मुझे वही दिन तक दिखेगा। अगेन आई हैव टू गो बैक एंड दूसरा सेशन मुझे करवाना पड़ेगा अगर मैंने रूट को नहीं ठीक किया तो अभी रूट को ठीक करने के बिना कोई चारा नहीं है। और कैंगन वाटर जो जैसे सेल्यूलर बेस पर काम करता है, वो अपनाना पड़ेगा। हमारे जो बेसिक रूट्स को अगर हमने सक्षम कर दिया, जैसे सारे डॉक्टर्स ने हमें बता दिया है, क्या बेसिक एनवायरनमेंट अच्छा रख दिया जहां पर हमारा ये पानी काम करता है, हमारा बॉडी अपने आप को ठीक करता है। यू डोंट ट्रीट योर बॉडी, बॉडी ट्रीट्स इटसेल्फ।
और हमारा ये पानी अपने बॉडी को एनवायरमेंट देता है। थैंक यू सो मच, अजय जी, मैं चाहता हूँ कि आप पे थैंक यू सो मच। और कुछ अभी आई थिंक क्वेश्चन हो गए, लेकिन सर का भी मैसेज आ गया है, कुछ अपॉइंटमेंट कुछ है वहाँ पे जाना है। तो ये सारी चीज के लिए जितना भी आपने टाइम दिया इसके लिए बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त का भी यहाँ पे है, एक हमारे जूनागढ़ से पुलिस वाला इसका कुछ सीजन करना पड़ेगा सर, साल में एक बार ऐसा सेशन कुछ करना होगा ना, पूरा सीजन करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ पर्सनल आए हुए हैं। एक पॉइंट बता दो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हर एक डिफरेंट डिसीज के ऊपर भी क्वेश्चंस है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कैंगन वाटर उसके लिए बना हुआ है जो पर्सन या एनिमल पानी पी सकता है, ये कैंगन वाटर उसके लिए है। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी तो बना नहीं है ह्यूमन बॉडी या एनिमल जो वाटर नहीं पीता हो, राइट? सो इट्स फॉर एवरीवन। एज लिमिटेशंस नहीं होती है, सेक्स फैक्टर भी लिमिटेशंस नहीं होती है। जो पानी पीता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, सबके लिए कैंगन वाटर जरूरी है। जैसे नागेश्वर जी बोलते हैं ना, अगर वो इंसान का बच्चा हो या इवन जानवर का बच्चा हो, उसे भी कैंगन की ही जरूरत है, बिकॉज ये ही द लाइफ फैक्टर हमें चाहिए था। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइन जो है ना, बॉटम लाइन की किसी भी डिसीज को ये वहां से बेनिफिट एज अ रिजल्ट कैसे हमको अगर मिलता है, चाहे डिसीज कोई भी होने दो, अल्टीमेटली जो रूट कॉज होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो सेलुलर सिस्टम पे होता है, बाद में एसिडोसिक स्ट्रेस होता है जो अगेन हमारे सेलुलर सिस्टम पे हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो चाहिए बॉडी को वो कैंगन वाटर दे रहा है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है, सेलुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, सारा चार्जअप हो जाता है। मतलब समझ लो इन सिंपल वर्ड, जो बॉडी की फंक्शन है वो अगर स्मूथ हो जाती है तो रिजल्ट तो अपने आप आएंगे। इतना भरा हुआ फील हो रहा है हमें। क्वेश्चन है ना सभी लोगों के लिए पर्सनल में डाला हुआ है अजय जी, भाविक बरड़ करके है, जिन्होंने स्लिप डिस्क के बारे में पूछा है। थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने बाद में इसमें भी डाला है। तो स्लिप डिस्क इज बेसिकली एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट। ओके, स्लिप डिस्क जो है ना, इट इज एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, उसका जो पेन हो सकता है कम, है ना, लेकिन एनाटॉमिकल डिफेक्ट अगर जिसको 5 उंगलियां है और उसको छठी उंगली आती है, किसी को नहीं, क्या तो छठी उंगली है तो छठी उंगली है, उसका कुछ नहीं कर सकती। तो वैसे स्लिप डिस्क का है कि वो डिस्क तो खिसक चुकी है। ऑफ कोर्स वी कैन डू द पेन, वी कैन रिड्यूस द पेन विद इट। दूसरा एक क्वेश्चन था जो लीवर हार्मोन के ऊपर पूछा गया है। तो उसी बेसिकली हार्मोन से ना उसका रॉ मटेरियल फैट्स होता है, और फैट्स जो हम जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसको बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल है, उसका वो बेसिक प्रोडक्ट। और लीवर इज द फंक्शन विच मेटाबोलाइजेस, मेटाबॉलिज्म जो फंक्शन होता है वो लीवर में होता है। सो बेसिकली लीवर अगर अच्छा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा। आप अगर देखोगे कोई भी दवाइयाँ जो एटोस्टैटिन, जो स्टैटिन देते हैं हम लोग, उसका अगर इफेक्ट है ना तो ये है कि उसके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए, है ना। सो लीवर अगर आपका सही है तो आपका हार्मोन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन थे, मैं बोला फटाफट ले लूं करके, बाकी कुछ भी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में हम संजय जी विद योर परमिशन आई थिंक हम शो एंड करते हैं, लेकिन इन सारे जबरदस्त लोगों के लिए एक एनर्जिक सैल्यूट। और एक बार नागेश्वर जी, मैं चाहता हूँ अजय जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे डॉक्टर्स आए हैं उनके मैं सुपर क्लैपिंग करवाना चाहता हूँ। उससे बेटर है कि हम आज मुझे लगता है कि मुझे सर से भी अभी आज परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और एनर्जिक सैल्यूट बननी चाहिए सभी के ओर से, सभी डॉक्टर्स के लिए, राइट। और आज के सेशन के लिए एनर्जिक सैल्यूट के लिए मैं सभी लोग, और अनुष्का जी आपको एक म्यूजिक बजाना है और उनके बाद हम क्लोजिंग को ओर जाएंगे। लेकिन मैं 3 शेयरिंग जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पे, पर उससे पहले एनर्जिक सैल्यूट करते हैं सभी सर के लिए। एवरीवन रेडी हो जाए और सैल्यूट के लिए।